ठाणे, नासिक, अमरावती समेत महाराष्ट्र के इन सीटों पर नहीं बन पा रही बात। महायुति में छिड़ी महाभारत। बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में सीटों को लेकर महाभारत इतनी जोर से जारी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची में न तो अपने बेटे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का नाम घोषित कर पाए और न ही अपने गृहनगर ठाणे की सीट से अपना उम्मीदवार घोषित कर पाए हैं। शिवसेना में विभाजन से पहले ही ये दोनों सीटें परंपरागत रूप से शिवसेना की ही हैं, लेकिन शिवसेना टूटते ही बीजेपी ने इन दोनों में से एक सीट की डिमांड शुरू कर दी है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे रखें और किसे छोड़ें। कल्याण में भीतर घात का खतरा। कल्याण डोंबिवली में श्रीकांत शिंदे को इस बार बीजेपी से भीतर घात का खतरा है। बीजेपी के नेता भले ही ऊपर ऊपर श्रीकांत शिंदे के साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ के पुलिस स्टेशन में फायरिंग प्रकरण के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का बड़ा वर्ग अंदर ही अंदर श्रीकांत शिंदे के खिलाफ काम कर रहा है। इधर मनसे का रुख भी श्रीकांत शिंदे को लेकर अब तक बहुत सकारात्मक नहीं है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण डोंबिवली में से कोई एक सीट बीजेपी के लिए नहीं छोड़ी तो ठाणे और कल्याण डोंबिवली के बीजेपी कार्यकर्ताओं का चुनाव के दौरान घर बैठ जाने का अंदेशा है। थाने में भी पेंच। अगर थाने की बात करें तो वो शिवसेना का मुंबई से भी पुराना गढ़ है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बावजूद थाने के सांसद राजन विचारे शिंदे की बगावत में शामिल नहीं हुए और अब तक उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे ने उन्हें इस बार भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वे तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। थाने में उनका प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वहीं शिंदे अब तक अपना उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर पाए हैं क्योंकि बीजेपी दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। थाने में बीजेपी के 3 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक का बीजेपी को समर्थन है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर थाने के नेताओं का काफी दबाव है। त्रिकोण में फंसी नासिक सीट। नासिक सीट पर शिंदे गुट के मौजूदा सांसद हेमंत गोडसे 2 बार मुंबई आकर शिंदे के समक्ष शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन शिंदे पहले लिस्ट में उनका नाम घोषित नहीं कर पाए। लिस्ट जारी करने के 2 दिन बाद भी उनकी उम्मीदवारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो बीजेपी इस सीट पर दावा कर रही थी, अब एनसीपी अजित पवार गुट भी दावा कर रहा है। कहा जा रहा है कि एनसीपी ने अपने कोटे की 17 लोकसभा सीट छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोसले के लिए बीजेपी को दे दी है। हालांकि एनसीपी चाहती थी कि उदयन राजे उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें, परंतु उदयन राजे बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। लिहाजा 17 सीट के बदले में एनसीपी नासिक की सीट मांग रही है। नासिक से छगन भुजबल को लोकसभा लड़ाना चाहती है। महायुति के त्रिकोण में फंसी नासिक की ये महत्वपूर्ण सीट विनिंग फॉर्मूले के नाम पर शिंदे के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। नवनीत राणा का हो रहा विरोध। इसी तरह अमरावती सीट महायुति का अखाड़ा बन गई है। अमरावती में बीजेपी ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को टिकट दिया है। इससे पहले नवनीत राणा का बकायदा बीजेपी में प्रवेश कराया गया, लेकिन नवनीत की उम्मीदवारी घोषित होते ही अमरावती में राजनीतिक विरोध का बवंडर उठ पड़ा है। मुख्यमंत्री के साथ गुजरात और गुवाहाटी तक जाने वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और निर्दलीय विधायक बच्चू कडू खुलकर नवनीत राणा के खिलाफ सामने आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि नवनीत राणा को हराने के लिए वे सब कुछ करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी से नवनीत के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए अगर उन्हें महायुति का साथ छोड़ना पड़े तो भी वे तैयार हैं। इधर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना छोड़ने वाले अमरावती के पूर्व शिवसेना सांसद आनंदराव अडसूल और उनके पुत्र अभिजीत अडसूल भी नवनीत राणा के खिलाफ हैं। अभिजीत भी राणा के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आठवले भी नाराज। इधर शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और सीट बंटवारे में उनकी पार्टी आरपीआई को नजरअंदाज किए जाने पर नाराजगी जताई। आठवले ने फडणवीस से शिरडी लोकसभा सीट देने की मांग की है, जबकि इस सीट पर शिंदे पहले ही मौजूदा सांसद सदाशिव लोखंडे को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं।